हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 की एग्जाम है आपका जून में इलेक्शन के बाद री एग्जाम, और साथ में आपका परीक्षा केंद्र जो एग्जाम सेंटर होगा, क्योंकि पिछली बार ना बहुत दूर दूर गया था। तो इसलिए मैं स्क्रीन पर जो है सारी चीज़ें आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और पेपर लीक से भी रिलेटेड एक नई जो है सूचना जारी हुई है, वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए। एंड देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना कि आपका जो एग्जाम सेंटर है इतना दूर दूर गया था कि बहुत सारे लोगों के 2 से 5 5 हज़ार रुपए खर्च हुए। और आप लोगों के ही कमेंट्स में बहुत सारे मैसेज आ रहे थे कि हमारा पिछली बार भी 2 से 4 हज़ार रुपए खर्च हो गया, इस बार भी ऐसा है। तो इस बार बहुत सारे सेंटर बनाए जा रहे हैं एंड हो सकता है कि आपके घर के आसपास हो। बाहर वालों को तो वैसे भी इतना दूरी तय करनी होगी, बट जो बिहार में है उनको थोड़ी सी राहत मिल सकती है। और पेपर लीक आपको पता है कि अभी तक सामने नहीं आया है और टीआरई 3 होने वाला है। तो सब कोई चाहता है कि पहले ही इससे रिलेटेड सारी चीज़ें सामने आ जाए ताकि ये परीक्षा जो है अच्छे से हो जाए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। बाकी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो 1 बजे जरूर क्लास में जुड़े। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपको तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि एग्जाम का समय जो है आपको पता है कि धीरे धीरे कम हो रहा है और कब जून आ जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप में से जितने लोग भी डेली 5 बजे की क्लास देखते हैं जीएस वाली, तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करना है। तो आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सेल आएगा तो बताइएगा। तो अभी टेक्स्ट बुक पे जो है दे दनादन सेल चल रहा है और काफ़ी सस्ता है। और 27 से 30 अप्रैल, तो आज इसकी लास्ट डेट है। और यहाँ पर जो है ना, आपको आईपीएल जो है टिकट वो भी आप जीत सकते हो। बट सबसे पहले याद रखना, परचेज करने से पहले जीकेसी कोड लगा लेना, नहीं तो महंगा पड़ेगा। जीकेसी कोड लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट पड़ जाएगा। ठीक है, इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, चेकआउट कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको 1 साल के लिए मिलने वाला है। और अगर आप मान लीजिए पास लेते हैं तो ये आपको 219 में पड़ेगा। बट आप जानते हो कि 219 में केवल आपको मॉक टेस्ट मिलेगा। एंड अगर आप मान लीजिए पास प्रो ले लेते हो, थोड़ा सा इससे ज़्यादा है 307। बट यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर एक एग्जाम का मिलेगा, वो भी 1 साल के लिए। तो काफ़ी अच्छा है। वैसे भी आपका एग्जाम बहुत पास में है तो आप यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपका जो एग्जाम सेंटर है उससे रिलेटेड देखते हैं, देन जो पेपर लीक है। ये देखिए, ये इन्फॉर्मेशन निकली है न्यूज़पेपर में। और एक चीज़ अच्छी है, बिहार में यूपी की जैसा नहीं है, क्योंकि यूपी में तो हर दिन भर्ती निकाल देते हैं, हर दिन टीजीटी पीजीटी की डेट निकाल देते हैं, एकदम फर्जी जो है खबर छापते हैं। बट बिहार में ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ जो है यहाँ पर जो न्यूज़पेपर में निकलता है ना, वो सच में बहुत ही सही निकलता है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने बताया कि 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी होंगे। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में मुजफ्फरपुर समेत सूबे के 3 जिलों में सबसे अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। शिक्षक नियुक्ति के तीसरे चरण की परीक्षा को लेकर बीपीएससी ने निर्देश जारी किया है। परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर सबसे ज्यादा जो केंद्र बनाए जा रहे हैं वो मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से परीक्षा केंद्रों की सूची मांगी गई है। पिछली बार बहुत कम जगह था, आपने देखा होगा। इस बार जो है आपको ज्यादा जिलों में देखने को मिलेगा। और आप देख सकते हो कि पटना में 25,000, आरा में 18,000, तो मुजफ्फरपुर में 16,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सबसे ज्यादा इन जिलों में होगा। और जो आसपास के होंगे उनको ज्यादा दूर नहीं फेंका जाएगा। वैसे भी आप जानते ही हो कि कुछ लोगों को एकदम पास भेज देते हैं और कुछ लोगों को तो इतना दूर भेज देते हैं कि वो बेचारे बस सोचते रह जाते हैं कि कितना पैसा कहाँ पे लग जाएगा। बट इस बार देखिए, ज्यादा सेंटर बनाएगा तो दिक्कत नहीं होगी। सूबे में आपको पता है कि 3.5 लाख परीक्षार्थी जो है शामिल होने वाले हैं। और ये आपका परीक्षा आपको पता ही है कि 10 और 11 जून को होना है। और आवासन भी उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। आवासन, कुछ लोग पिछली बार पूछ रहे थे क्या है, ये रहने की व्यवस्था है। मान लीजिए आपका पेपर 2 दिन है तो आप कहाँ पर रुकेंगे, ये फैसिलिटी इनके द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसमें 1 से 5, 6 से 8, 9 से 10, 11 से 12 के परीक्षार्थियों के लिए केंद्र बनाए जाना है। ठीक है। और ये आप देख सकते हो 10 से 12 जून तक परीक्षा 3 दिन तक जो है देनी है केंद्रों की सूची, मतलब 3 मई तक देनी है। तो बीपीएससी के सचिव ने निर्देश दिया है कि भाई 10 और 12 जून को पेपर है, तो तुम लोग जल्दी से 3 मई तक हमको सारा केंद्र के से रिलेटेड जो उन्होंने निर्देश जारी किया है कि अच्छा चारदीवारी होनी चाहिए, प्रकाश मतलब लाइट, पानी, बेंच, शौचालय, ये सारी फैसिलिटी जहां पर हो उसी को सेंटर बनाओ। और इन सब का चयन करना है। इसमें निजी कॉलेज का भी चयन किया गया है। तो इसकी सूची इनको 3 मई तक देनी है। तो इन जिलों में इस तरह परीक्षार्थी होंगे शामिल, जैसे कि आप देख सकते हो, दरभंगा में 15,000 हैं, पूर्वी चंपारण में 15,000, गया में 15,000, 10,000 है, समस्तीपुर में 10,000 है, सीतामढ़ी में 7,000, वैशाली में भी 7,000, पश्चिम चंपारण में 9,000। लेकिन सबसे ज्यादा आपके पटना, आरा, मुजफ्फरपुर। देखिए, सबसे बेस्ट तो ये होगा कि जो जिस जिले का है ना उसको वहां मिल जाए। वैसे भी गर्मी इतनी ज्यादा है और ट्रैवलिंग में आपको पता है कि टिकट वगैरह ट्रेन में कितना लोग जो है सीट नहीं मिलती है, फिर इतना दूर जाना है। तो अगर सबको घर के आसपास मिल जाएगा तो थोड़ा भीड़ भी कम होगी, पैसे की भी बचत होगी। इतना तो इनको करना ही चाहिए, क्योंकि पिछली बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पैसे वेस्ट हो गए हैं। ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपका ये जो एग्जाम पेपर लीक जो हुआ था
उसमें सबसे पहले जो एक नई इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो मैं आपको बताना चाहूंगी। ये कल रात में आया है। यहाँ पर आप देख सकते हो, आर्थिक अपराध शाखा की टीम ने की कार्रवाई। रालोसपा का प्रदेश संगठन सचिव रह चुका है शक्ति कुमार। बीपीएससी पेपर लीक मामले में जदयू नेता सह रालोसपा का पूर्व संगठन सचिव गया से धराया। पूछताछ में कबूला उसने ही कैम स्कैनर के जरिए पेपर को किया था स्कैन। पता नहीं इसमें कितने लोग छुपे हुए हैं, ये किसी को नहीं पता है। बट यहाँ पर आप देख सकते हो, ये लाल घेरे में शक्ति सिंह सूबे के शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के साथ जदयू नेता है गिरफ्तार शक्ति कुमार। तो यहां पर ईओयू की जो टीम है उसके द्वारा गिरफ्तार किया गया है शक्ति कुमार। सूबे की सत्तासीन पार्टी जदयू का नेता है और पता नहीं कितने बड़े बड़े लोगों की पहुंच होगी, किसी को नहीं पता है। पूर्व में यह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का प्रदेश संगठन सचिव था। श्री कुशवाहा द्वारा पार्टी का जदयू में विलय किए जाने के बाद उसने भी जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली। 8 मई को लीक हुआ था प्रश्न पत्र। ये वाला भी है जो आपका 67 बीपीएससी है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पर लीक हो गया था। तो जब जांच हुई टीम की रिपोर्ट के आधार पर इसको भी रद्द किया गया है। मतलब कोई पेपर सही से हो नहीं सकता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो इसमें लाल घेरे में है ये है शक्ति सिंह जो है वो शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी के साथ इसकी ये फोटो आई है। तो बीपीएससी पेपर लीक मामला पूरी तरह से जुड़ने लगा है। बिहार के आर्थिक अपराध शाखा द्वारा प्रतिदिन नए नए खुलासा कर रही है। इसी क्रम में आर्थिक अपराध शाखा की टीम को एक और सफलता मिली है। गया शहर के डेल्हा थाना क्षेत्र में छापामारी कर एक और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इसने बीपीएससी 67 पीटी का जो परीक्षा था वो भी लीक हुआ है। जांच के दौरान ईओई की टीम को इस बात की जानकारी मिली कि एक शहर ढेला के रामशरण सिंह इवनिंग कॉलेज के प्राचार्य की इस पूरे मामले में अहम भूमिका है। इसके बाद जांच टीम ने आरोपी प्राचार्य और केंद्रा जो अधीक्षक हैं शक्ति कुमार को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में शक्ति कुमार ने माना है कि उसी ने बीपीएससी का पेपर भी सेट प्रश्न पत्र अपने मोबाइल से स्कैन कर उसे आगे फॉरवर्ड किया था। तो ईओयू के अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी है कि बीपीएससी पेपर लीक मामले में अप्राथमिकी अभियुक्त शक्ति कुमार, केंद्र अधीक्षक रामशरण सिंह, मतलब इतने लोग तो शामिल हैं इसमें। शक्ति कुमार के द्वारा ये स्वीकार किया गया है कि उन्होंने अपने मोबाइल से स्कैन करके जो आपका 67 वाला था ना, उसका भी इसने प्रश्न पत्र जो है स्कैन करके लोगों को भेजा है व्हाट्सएप के थ्रू। तो कितने लोग जुड़े हैं और ये क्या ही होगा। यहाँ पर आप फोटो ये देखिए, ये उपेंद्र कुशवाहा के साथ है ये शक्ति सिंह, और यहाँ पर भी है। तो इन लोगों की पहुंच कितनी बड़ी है, तभी तो ये लोग पेपर भी आसानी से लीक करवा लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बीपीएससी पेपर लीक मामले में जांच के क्रम में गया जिला से तार जुड़ा है। उसके बाद आर्थिक अपराध द्वारा जो है गठित टीम ने गया जिले के अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसी के आधार पर शुक्रवार को गया शहर के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करके अब उनसे तलाश जारी है। तो ये जो है एक नई इन्फॉर्मेशन आई है कि इसके में जदयू जो नेता है सह रालोसपा का पूर्व संगठन सचिव, वो गया से उसको पकड़ लिया गया है। अब उससे पूछताछ चल रही है। और आप ये देख सकते हो, यहाँ पे अशोक चौधरी के साथ है और यहाँ पे उपेंद्र कुशवाहा के साथ है। तो इतने बड़े बड़े लोग शामिल रहते हैं। तो बीपीएससी पेपर लीक पूछताछ के बाद सभी आरोपी को भेजा गया है जेल। आपको पता ही है, जो उज्जैन से लोग पकड़े गए थे उनसे पूछताछ जारी है। और अगर ईओयू को लगा तो वो यूपी और झारखंड भी जाएंगे, क्योंकि जो आरोपी पकड़े गए हैं वो बोल रहे हैं कि हम अलग अलग राज्यों में भी पेपर लीक करवाए हैं। ये देखिए, हर जगह बस यही निकल रहा है, पेपर लीक। ये देखिए, सभी 5 आरोपी जेल चले गए हैं। तो बहुत सारे स्थानों पर जो है छापामारी की गई है, वहीं से सारी चीज़ें निकली हैं। तो बस मैं तो ये चाहती हूँ कि पेपर इस बार का अच्छा हो जाए और कोई भी ऐसी सूचना ना आए। सबसे पहले तो कोई गड़बड़ ना हो, ताकि जितने भी जो मेहनती स्टूडेंट्स हैं उनका सिलेक्शन हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 1 बजे सीटेट की क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।